अस्सलामुअलैकुम। एच नाउ न्यूज़ के साथ मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। £190 मिलियन स्कैंडल केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान के खिलाफ तोड़फोड़, जलाओ, घेराव और दीगर मुकदमात में केस की समाअत हुई। अदालत ने 8 जून तक इमरान खान की 8 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली, जबकि एहतसाब अदालत में बुशरा बीबी की 5 लाख रुपए मुचलकों के एवज दरख्वास्त मंजूर की गई। चौदह मई इंतखाबात का मामला। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बिंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 12 बजे समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। मजबूत फौज मुमलिकत की सलामती और इत्तिहाद की जामिन होती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हालिया दिनों में फौजी तंसीबात शोहदा की हुर्मतों पर हमले इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में शोहदा और गाजियों के एजाज में तकरीब तकसीम एजाजात का इनेकाद किया गया। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के दौरान शानदार खिदमात पर अफसरान और जवानों को फौजी एजाजात से नवाजा। पीटीआई के साबिक रहनुमा फैसल वावडा ने इंकिशाफ कर दिया। कहा, इमरान खान ने DGI-SI आसिम मुनीर को अपने दौर में ईमानदारी से काम करने पर ओहदे से हटाया। कहा, पीटीआई ने धरना आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाए जाने से रोकने के लिए दिया था। उन्होंने कहा, मैंने आसिम मुनीर को खबरदार किया था कि आप जो करने जा रहे हैं आपके लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने कहा, वावडा मुझे कह रहे हो अपने मुल्क से बेईमानी करूं। इमरान खान ने आसिम मुनीर को सेनेट को मैनेज करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन आसिम मुनीर ने मना कर दिया। कहा कि फौज मुदाखलत नहीं कर सकती, ये जमहूरी मामला है, जमहूरी तरीके से निपटें। जुडिशल कमीशन गैर आईनी है। एतजाज अहसन ने कहा, हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है कि आला अदलिया के किसी जज को नामजद करके कमीशन बना दे। चीफ जस्टिस इस कमीशन को कल अदम करार दे सकते हैं। किसी की कॉल रिकॉर्ड करना गैर कानूनी है और हुकूमत के लिए ये इतना बड़ा जुर्म है। इसकी वजह से न सिर्फ काबीना बर्खास्त हो सकती है बल्कि हुकूमत भी तहलील हो सकती है। G20 इजलास का दूसरा रोज। मकबूजा कश्मीर में आवाम का बायकॉट, वादी में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल। मोदी सरकार की जानिब से मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी पाबंदियां आयद की गई हैं। श्रीनगर में भारतीय फौज, पैरा मिलिट्री फोर्सेस, एलीट, नेशनल गार्ड्स और कमांडोज तैनात किए गए हैं। चीफ जस्टिस से पूछकर कमीशन बनाना जरूरी नहीं। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, कुछ ऑडियोज उन्हीं के अजीजो अकारिब के गिर्द घूमती हैं तो कमीशन उनसे पूछकर बनाना मफादात के तसादुम के जमरे में आता है। अगर कमीशन मुनासिब समझे तो दीगर चीजों की भी तहकीकात कर सकता है। अगर फोन टैपिंग एजेंसियों ने की है तो उन्हें भी जिम्मेदार होना चाहिए। एहतिसाब अदालत आमदन से जायद असासा जात केस। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत में 25 मई तक तौसी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, उस्मान बुज़दार को आखिरी मौका दे रहा हूं। ईरान सऊदी ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। सऊदी अरब ने अली रजा अनायती को ईरान में अपना सफीर मुकर्रर कर दिया। ईरानी सफीर इससे पहले वजारत खारजा में अरब खलीज उमूर के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं।
कोई नया कानून बनने नहीं जा रहा, आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सिविलियन तंसीबात पर हमलों पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाएंगे, जबकि फौजी तंसीबात पर हमलों के मुकदमात मिलिट्री एक्ट के तहत चलेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान ने एक बार फिर कौम के साथ झूठ बोला। इमरान खान ने इसी शिकायत पर उस वक्त के DGI आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया था। कराची का मेयर कौन होगा? बल्दियाती नुमाइंदों ने हल्फ उठा लिया। हाफिज नईम का अंग्रेजी में हल्फ उठाने से इनकार। अमीर जमाते इस्लामी कराची ने कहा कि कौमी जबान को इज्जत दीजिए। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवाड़ ने इसरार किया कि 2 मिनट लगेंगे, अंग्रेजी में ही कर लीजिए। हाफिज नईम ने फिर भी उर्दू में ही हल्फ के अल्फाज अदा किए। परवेज इलाही PTI नहीं छोड़ रहे, मुनिस इलाही ने वजाहत कर दी। कहा, PTI छोड़ने से मुतालिक खबर बेबुनियाद और जाली है। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही ने कहा था कि वो इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं। फौज हमारा अपना इदारा है, गलत फहमियां अलग चीज हैं। हर दौर में कोशिश रही कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में आज 2000 रुपए का इजाफा हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का कहना है, मुल्क में 1 तोला सोना 2,37,300 रुपए का हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान, पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 18 पैसे महंगा होकर 288 रुपए का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर यकमुश्त 4 रुपए महंगा होने के बाद 305 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मनफी रुझान देखने में रहा। 100 इंडेक्स 293 पॉइंट्स कमी के साथ 41,305 पर आ गया। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 41,599 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। बारिश का सबब बनने वाला मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। कल्लात और डेरा बुगटी में तेज और कोयटा में हल्की बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात ने 24 मई तक कोयटा समेत 13 अजला में बारिशों की पेशगोई कर दी। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारत और श्रीलंका बोर्ड के हुक्काम के दरमियान मुशावरत होगी, जिसकी रोशनी में 27 मई को भारत बोर्ड अहम फैसला करेगा। श्रीलंका क्रिकेट के नौमुंतखब सदर शिमी सलवा भारत पहुंच गए। उन्हें मंगल से शेड्यूल IPL के प्ले ऑफ मैचेस देखने की दावत दी गई है। इम्कान है कि बांग्लादेश और अफगान क्रिकेट बोर्ड भी प्ले ऑफ मैचेस देखने भारत जाएंगे। कराची की निजी यूनिवर्सिटी के सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म असद अली मेमन ने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को सर करके गैर मामूली कारनामा सरअंजाम दे दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में मजीद भी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो शाम की चाय। तो बच्चों की साइकोलॉजी इज मोर ऑफ फिजिक्स ना। फिजिक्स लिमिटेड है, बच्चों की हर चीज अनलिमिटेड है। आजकल की जनरेशन का प्रॉब्लम ही है कि वो रियल वर्ल्ड में नहीं रह रही। अगर आपको लाइफ स्टाइल हेल्दी बनाना है, आपको सबसे पहले टाइमिंग्स बनाने होंगे। क्या मेरे वेट गेन क्या